अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो गाइस आप सब। वेलकम बैक टू रसीदास ब्लॉग। रसीदा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस जैसे कि कल रात तक के हमारे यहाँ भी फंक्शन था पीछे, तो फंक्शन में भी सब गए थे। मेरे बच्चे ने तो बहुत देर में आए थे। वो पता है ना आपको, जब तक बच्चे नहीं आ जाते, हस्बैंड नहीं आ जाते, तब तक हमको सोना ही नहीं है, उनका इंतज़ार करना है। तो गाइज़ वही सब मेरे साथ हो रहा था और मुझे ब्लॉगिंग भी करनी थी। मेरे घर मेहमान इतने सब आए थे, उसके बाद मुझे ब्लॉगिंग करनी मतलब लिखना था मुझे और उसमें देना था फ़ोन में, मतलब ब्लॉग लेना था। तो उसमें भी मैं लेट हो गई थी और नात शरीफ पढ़नी थी, उसमें भी मैं लेट हो गई थी। चलो कोई नहीं, पर माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कंसिस्टेंट रह पाई हूँ। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि मेरा दिन नहीं गिरा। और जैसे कि अहमदाबाद भी मैं गई थी मम्मी को देखने के लिए, तो गाइस ना तो बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया था। और वहाँ से आई तो इतना सारा काम था, कपड़े, बर्तन, बोतलें। और आलिया तो चली गई थी इसकी बुआ के घर पे, तो सारा काम मुझे को शाम को करना पड़ा। तो मैं बहुत थक गई थी और ऊपर से मुझे ब्लॉगिंग भी करनी थी और ऊपर से मुझे पढ़ना भी था। तो गाइज़ मुझे बहुत देर हो गई थी। फिर मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, इतनी मेरी हपन चालू हो गई थी ना। तो हमारे इधर आते हैं जो मेरे पापा जैसे हैं, वो रोज़ बाहर आके इसके पापा के साथ बैठते हैं। इनके फ्रेंड है, इसके पापा के फ्रेंड है, मगर उनकी उम्र है ज़्यादा। तो फिर मैं बाहर, वो बैठे थे आकर, तो गाइज़ ना फिर मैं उनके वहाँ मेरे घर के पास बैठ गई और मैं 1 घंटे तक के बाहर रेस्ट के लिए बैठ गई गाइज़, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। तो मुझे ना सांस चालू हो जाती है, मैं ज़्यादा काम करने लगती हूँ कंटिन्यू, तो फिर मेरी हपन चालू हो जाती है। फिर उसके लिए मुझे पंखे की हवा सूट नहीं होती है, मुझे बाहर की ही हवा लेनी पड़ती है। इसलिए मैं बाहर जाकर बैठी थी, 1 से 1.5 घंटे में बाहर बैठ गई गाइज़। फिर उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हुआ, थोड़ा अपना दुख कहा, थोड़ा उनका वो अंकल का दुख सुना। वो मेरे पापा जैसे है गाइज़, उनकी उम्र है, उनकी 70 से 72 साल की उम्र है और वो मतलब बूढ़े हैं। पर उनके पास बैठो, उनसे बातचीत करो तो अपनों को अपने बाप का एहसास नहीं होता, ऐसा लगता है अपने पापा अपने पास ही है। वो बहुत अच्छे नेक इंसान है गाइस, 5 वक्त के नमाजी है और बहुत नेक इंसान है। तो मुझे ऐसे लोगों के पास बैठना उठना बहुत पसंद है, जो अल्लाह वाले हैं, 5 वक्त के नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह रसूल की इबादत करते हैं, हक हलाल का रिज़्क़ कमाते हैं। ऐसा ऐसा मतलब ऐसा मैं सीखना चाहती हूँ और मैं मोटिवेशन लेने के लिए ऐसे इंसानों के पास बैठती हूँ गाइस, है ना। और हमारे घर के पीछे रहते हैं एक भाई, उनका नाम है लतीफ़ भाई नाम है उनका। तो हमारे घर के पीछे रहते हैं, उनको मैंने भाई बनाया हुआ है। वो मेरे से बोलते भाभी कैसे हो, उसके पापा के पास आके बैठे। गाइस देखिए, अब हस्बैंड अपने घर के बाहर ही बैठना पसंद करते हैं पहले से ही गाइस। तो फिर सब आकर उनके पास ही बातचीत करेंगे। इसमें से वो भी मेरे भाई है, जैसे कि मेरे भाई लोग बहुत दूर है, मुझे बहुत उन लोग की याद आती है। तो फिर मैं ऐसा है गाइज़ कि मैंने उनको भाई बना लिया है, तो क्या थोड़ा दिल को तसल्ली हो जाती है, क्योंकि नडियाद में मेरा कोई भी नहीं है गाइज़। मैं बिल्कुल अकेली और बिल्कुल तन्हा हूँ, तो मेरा अपना कोई भी नहीं है ससुराल वाले है सब, पर वो क्या बोलते हैं, भाई वाली और बाप वाली फीलिंग तो गाइज़ नहीं आ पाएगी ना। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी है और मुझे पता है आप सबके साथ भी ऐसा सब होता होगा, है ना। तो थोड़ी वो फीलिंग लेने के लिए मैंने भाई बनाया है और उनको बाप जैसा मानती हूँ। तो उनके पास बैठी बातचीत करी, मुझे थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा रिलैक्स हुआ और गाइज़ मुझे सुकून मिला। फिर उसके बाद गाइज़ मैंने सब काम बता के फिर मैं इतनी थक गई थी। फिर वीडियो एडिटिंग करी, फिर नात शरीफ पढ़ी, अपलोडिंग करते करते गाइज़ मुझे रात के 2 बज गए। फिर 2 बजे मैं सोई, तो मैं सुबह में उठ नहीं पाई, इसलिए मैं सुबह में ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, है ना। सुबह में मैं सुबह का ब्लॉग नहीं ले पाई, क्योंकि आलिया का भी स्कूल का दिन गिर गया, आमिर का भी स्कूल का दिन गिर गया। क्योंकि आमिर बहुत लेट आया, 1-1:30 बजे के करीब आमिर आया इसकी बुआ के घर से। और मेरी आलिया भी बहुत लेट आ गई थी, 12:30 को आई थी आलिया, तो बहुत लेट आई थी। तो फिर उसके बाद आलिया को सोते सोते कितना 1 बज गया और आमिर को और मेरे को सोते सोते 2 बज गए। तो चलो कोई नहीं, तो आज का दिन थोड़ा ऐसा ही था। और क्लास आपको पता है ना गाइस कि क्लास तो मुझे चलाना ही है, चाहे मैं रात के 4 बजे भी सोऊंगी ना, तब भी मुझे क्लास तो चालू रखना ही है, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना है गाइस। अगर क्लास नहीं चलाऊंगी तो मेरा पर्सनल खर्चा अफोर्ड कैसे कर पाऊंगी, है ना। जो कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छे से सब घर चलाते हैं
और मेरे हस्बैंड पूरा पूरा खर्च उठाते हैं गाइज़, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी। वो सब कुछ अपना घर अच्छे से चलाते हैं, बच्चों की केयर अच्छे से करते हैं। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना अच्छा और इतना नेक आदमी मिला है गाइज़। मेरे हस्बैंड मिले हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत नेक है गाइज़, और परिवार का बहुत केयर करते हैं। और मैं आपको बता भी नहीं सकती कि वो कितने अच्छे हैं, है ना। तो बस यही है गाइज़ कि मैं आपके सामने दिखती हूँ, है ना। ज़रा सा मेरे कान में दर्द हो गया ना गाइज़, कीड़ा चला गया था ना, तो मेरे कान में बहुत पेन हो गया था, जो पहले के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो अब घर का रिनोवेशन करने लगा दिए गाइज़, बताइए आप, इतने अच्छे मेरे हस्बैंड है। तो कहने का मतलब ये है कि किचन हमारा बहुत ओल्ड और बहुत गंदा मेशी हो गया था, और उसके नीचे बहुत जीव जंतु नीचे से आ रहे थे, क्योंकि मेरा, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि मेरा बाहर का है ना, बाहर जो मेरे ना बड़ी गटर है ना, तो वहाँ नीचे से जीव जंतु आ गए थे उधर। और पहले का बना हुआ था, हम आए थे तो ऑलमोस्ट ये बना हुआ था, सिर्फ ठोका मारा हुआ था, मतलब बना हुआ था, मगर मजबूती के साथ ये नहीं बना हुआ था। तो उसकी आड़ असर अभी तक हो रही है ना, कोई चीज़ मजबूती से काम नहीं करेंगे गाइस तो हमको ठेठ तक नड़ता है। तो कुछ ऐसा ही मुझे नड़ा है, पर किचन में बहुत ज़्यादा सब खराब हो गया था, पर अल्लाह का शुक्र है अभी सब नया तोड़ फोड़ के नए सिरे से रिनोवेट करवा लिए। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत बड़ा एहसान है मेरे अल्लाह का। पर हमारे घर के सामने सामने की तरफ जो ज़्यादा गंदगी पड़ी ना, वो झाड़ तो है गाइस, लेकिन नीचे ना गंदगी बहुत है। यहाँ के लोग हैं ना गाइस, इतने गंदे हैं ना, यानी अमुक लोग ऐसे हैं ना जो सफाई में बिलीव नहीं करते, सफाई रखना चाहते ही नहीं है। अब मैं अकेली तनहा बोल बोल के मैं कितना बोलूँ गाइस, है ना। कोई भी मेरी डर, जब तक मैं बाहर रहती हूँ ना, बैठती हूँ उठती हूँ, तब तक के तो कोई कचरा नहीं फेंकता, लेकिन जैसे मॉर्निंग का टाइम है तो सब कचरा फेंक कर चले जाते घर के सामने, कितना गंदा लगता है ना गाइस। और ऐसा नहीं, कचरे वाला आता है यहाँ पर तो डस्टबिन के अंदर डाल के और कचरा डाल देवे गाइस, तो कितना अच्छा लगे। किसी के घर के आगे आके आप कचरा डालोगे है और फिर आप अपना घर साफ़ रखोगे, तो क्या अल्लाह खुश है ये सब चीज़ में। पर अमुक लोग नहीं समझते। अब अपने कहाँ तक लोगों को समझाते रहेंगे, सुधारते रहेंगे गाइस। अपने भी इंसान है, अपने भी थकते हैं, पर अमुक इंसान तो सोच लेते हैं कि हम कितना परेशान इसको कर ले रहे। तो हमारे वहाँ 4 घर है गाइस ये लाइन में, पर चारों में से कोई नहीं बोलता, सिर्फ मैं ही बोलती हूँ कि किसी के भी यहाँ पर कचरा डालने का नहीं। डस्टबिन में कचरा डालो और कचरे वाला आवे ना ट्रैक्टर, तो फिर उसके अंदर तुम डाल दो। तो गाइस सबको लगता है कि ये बहुत बोलती है, बहुत ज़्यादा। अब क्या करे गाइस, सफाई रखना है तो सब मिलकर रखेंगे तो ही रहेगी ना। और बरसात पानी में आपको पता है ना, सबके इनके वहाँ जो कचरा फेंकते ना गाइस, उनके वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं। तो क्या यहाँ मेरे घर के सामने अगर आप कचरा थोड़ा भी फेंक के जाओगे बराबर, तो वो आपके घर तक के उसका इन्फेक्शन नहीं आएगा है। तो ये सब समझते नहीं हैं अमुक लोग, तो कहाँ तक सबको समझाएंगे गाइस। इसलिए सब छोड़ दिया है और अपनी रीत से अपने रह लेने का, अपने क्या लेने बोल के, और अपने को अपने बोलेंगे ना गाइस तो अपने बुरे हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है ना, सच तन्हा और अकेला ही होता है, और सच का साथ सिर्फ अल्लाह देता है ना, और हमारे पीर औलिया देते हैं, और इसके अलावा कोई सच का साथ नहीं देता, कोई नहीं। वो अकेले में भी अल्लाह ताला इतनी मजबूती भर देता है कि हज़ारों को लेके डूबे, है ना। तो चलिए देखिए, अब ये मुहर्रम आ रहे हैं और मुहर्रम की अब मेरे घर पे तैयारियां होगी गाइज़। अभी तो देखिए मेरा क्लास चल गया है, मैं इतनी थक गई, और आज नया एडमिशन आया है, उनको मैंने कल पे डाला है कि अब तुम कल आके एडमिशन ले लो। और गाइज़ पता है आपको, पढ़ी लिखी लड़कियाँ ज़्यादा आती नहीं हैं, सब औरतें आती हैं, और सब औरतें आती है ना, तो बताए उनको सिखाने में इतना मेरा मगज दुख जाता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती गाइज़, है ना। सो गाइज़ देखिए, हमारे इधर दौर चलता है, कलाम पाक पढ़ते हैं सब बैठ के, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा आप। मुहर्रम का दौर हमारे यहाँ पर होता है गाइज़। माना कि ये गम का महीना है, मगर जो हमारे इमाम हुसैन हसन बाबा ने जो किया है ना गाइज़, वो ता क़यामत तक हयात है, और ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से महसूस करती हूँ। इसलिए मैं खुश होकर उनका बोलती हूँ कि मुहर्रम आ रहे, हमारे नया साल लगने वाला है, नया साल आने वाला है गाइज़, है ना। और हमको बहुत खुशी है इस बात की खुशी इसलिए है कि उन्होंने अभी भी हाल में भी वो हयात है और हमारे दिलों में है ना। जैसे कि नारे तकदीर अल्लाह अकबर, अगर कुछ भी होता है ना गाइज़, तो ये हम बोलते ना तो हमको इतनी ताकत मिल जाती है ना, है ना। ये तो जिसने महसूस किया हो ना गाइज़, वही समझ सकता है ना। तो चलिए देखिए, मैंने तो क्लास पूरा कर दिया। जैसे नई स्टूडेंट आई है उसको कल पे डाला है, तो मेरा क्लास पूरा हो गया है। आई होप कि कल अब मैं ले पाऊँगी एक एडमिशन और,
तो ब्लाउज़ 2 लड़कियां ड्रेस सीख रही, बाकी सब ब्लाउज़ सीख रही। तो ब्लाउज़ों का ग्रुप कर दिया है। जो ड्रेस सीख गई है अनारकली ये वो सब लड़की सीख गई, तो उसको भी मैंने सॉरी अनारकली नहीं गए नायरा सिल लिया है उसने, है ना। उसको चोली का कल मैं कटिंग सिखाने वाली हूँ। अभी वो कल डिसीजन लेकर आएगी तो साइड पर वो भी सिखाऊंगी। और पूरे ग्रुप को मैंने अब सूट का हो गया है, तो अब मैं उन लोगों को ब्लाउज़ का पूरे ग्रुप को सिखाऊंगी गाइस, है ना। तो चलिए गाइस, अब देखिए खाना फिर मैंने नीचे आई जल्दी। और मेरी आलिया ने एक ड्रेस कटिंग का पड़ा था, तो वो कटिंग का सूट सी लिया है मेरी आलिया ने सिलाई वालों का। तो देखिए अब मैं गाइस है ना आपको बता दूँ कि मैं जल्दी नीचे आई। फिर मेरे क्या ना आपको फिर रात को बहुत उजागरा हो गया था, तो मैं सिल नहीं मतलब मैं सुबह में पका नहीं पाई थी। पर हाँ, पर आटा गूंद के नाश्ता वास्ता बना लिया था। फिर उसके बाद क्लास का टाइम हो गया, क्योंकि हम 1 घंटे लेट उठे थे गाइस। और आपको पता है ना 1 घंटा लेट यानी कि हर चीज़ में लेट होना है हमको, है ना। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अहमदाबाद भी जाती हूँ ना गाइस, और कल भी जैसे मैं अहमदाबाद भी गई थी। अगर हम लोग फैमिली पूरी अहमदाबाद चली गई गाइस, तो समझ लीजिए तब भी मेरा वही है कि अगर अहमदाबाद गए ना तो फिर हर चीज़ में लेट। और आँखें ना गाइस ऐसी जलने लगती है, उजागरे ज़्यादा होते रहे तो फिर अब तो यूट्यूब पे जब से मैं काम कर रही हूँ तब से गाइस है ना मुझे उजागरा तो होता ही है, क्योंकि रात को ही हम कर पाते, अक्खा दिन का ब्लॉग लेते और रात को हम लोग एडिटिंग करते हैं, है ना। उसके अलावा मुझे वो टाइम ही नहीं मिलता क्या, पर मुझे ब्लॉगिंग करनी होती है। मैं घर में ही रहती हूँ गाइस, जल्दी बाहर निकल नहीं पाती, तो मैं घर का रेसिपी का ही ब्लॉग शूट करती हूँ। जब खाना पकाने का टाइम होता है जब भी मैं ले सकती हूँ गाइस। मैं 4 कलाक पहले से मैं ले नहीं सकती, क्योंकि मेरे वहाँ पर सब ताज़ा खाना ही पसंद करते हैं, है ना। इधर बनाती हूँ और इधर हम खाते हैं हम लोग, मेरा वहाँ पर इसी तरह का रूल्स है। तो चलिए गाइस अब देख लो मैंने जल्दी नीचे आकर क्या क्या बनाया है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए गाइस यहाँ पे मैंने कोरा कीमा बनाया है ना। और आपको पता है ना कीमा मैंने कैसा ये वाला कीमा कैसा बनाया है। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और पूरा मसाला डाल के, जो बेसिक मसाले हैं वो डाल के और थोड़ा नमक डाल के और अच्छे से मैंने इसको पकने दिया है और थोड़ा भून लिया है। और जैसे कि चावल थे कल के, तो कल के चावल फ्राई कर लिए गाइस, हम फेंकते नहीं हैं। रात के चावल भी हम अच्छे से खा लिया करते हैं, है ना। तो जैसे कि चावल भी हमारे हो गए हैं। ये देखिए हमने फ्राई की, मतलब फ्राई नहीं है गाइस, तला नहीं है, इसको कोरा बनाया है ना। और जैसे कि रोटी सबने खाना खा लिए हैं गाइस। और अब देखिए इतनी रोटी है बची है हमारी, हम सबने खाना खा लिए हैं, है ना। क्योंकि नीचे आई ना गाइस तो बहुत जल्दी खाना बनाई। फिर उसके बाद भूख लगी थी तो आलिया ने रोटी सेकी और मैंने रोटी बेली हूँ। और जैसे कि आम, मेरे हस्बैंड कल आम लेकर आए थे गाइस 2 किलो, तो वही देखिए मैंने आम भी काट ली हूँ। और आमिर के पापा खाना खा के गए। और जैसे कि ये मिर्च का अचार मैंने बनाया है गाइस, मैंने जो पहले के ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया हुआ था, पता है ना आपको। तो देखिए ये मिर्च का अचार है, जैसे कि मैंने तला नहीं था, मैंने थोड़े से तेल में डाल के मैंने रूखी मिर्च रख दी थी। फिर जब खाना होगा ना, जब हमको थोड़ा तेल में उसको डीप कर लेना है ना, कच्चे तेल में, तो मैंने इस तरह का बहुत क्यूट लग रही थी गाइस। देखिए 3-4 हम लोगों ने इसके साथ खा लिए हैं। और अब बरसात में गाइस हमें ना अचार और मिर्च का बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए गाइस अब यहीं पे मैं अब थोड़ा रेस्ट करूँगी गाइस, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ सिखा के। आज की लड़कियों ने इतना परेशान किया है ना गाइस कि कटोरी वाला ब्लाउज़ जो है ना वो सिखाने में मैं बहुत थक गई हूँ। तो मैं सिखाते इतना थक गई। फिर मैं नीचे आई, नीचे का सब काम पूरा किया, फटाफट खाना बनाया। अभी गाइस बर्तन तो मुझे धोना ही है। तो चलिए अब मैं बाद में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। हाँ तो गाइस देखिए सोकर उठ गई हूँ। और अब ना आलिया भी थक गई थी कल की, और मैं भी थक गई थी। और क्लास चलाया, आलिया ने 1 ड्रेस कपड़ा सिली और मैंने क्लास अटेंड किया गाइस। जैसे कि मैं आपको दोपहर में बात कर चुकी हूँ। तो फिर मैं नीचे आई गाइस, और आकर और फिर खाना खा के और फिर मैं सो गई गाइस। और मैं पता है कल के उजागरे के लिए आज अक्खा दिन में मेरे को एक नमाज़ भी नसीब नहीं हुई है गाइस, है ना। अब देखो इंशाल्लाह देखती हूँ इशा की नमाज़ मुझे मिल जाएगी। तो देखिए मैंने कपड़े वपड़े पानी आ गया, चाय पी ली। चाय पीने के बाद गाइस आलिया ने किचन वॉश करी और मैं वहाँ पर बैठ गई बाथरूम में। तो मैंने सब काम कर लिया, बोतलें भर ली, कपड़े धो लिए। और गाइस है ना पानी की बोतलें भर ली, कपड़े धो लिए और कपड़े घस भी दिए और मशीन में डाल दिए आधे। तो गाइस देखिए अब मेरा काम हो गया है, पानी का सब पानी भर लिया है ऑलमोस्ट।
और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि मैं सब बोतलें गाइस अच्छे से धो के भर लेती हूँ। मैं नहीं भरती, आलिया भरती है गाइस। रोज़ आलिया ही ये काम करती थी, लेकिन अब आलिया जा रही है स्कूल, तो जब से आलिया स्कूल जा रही है तब से ये काम मुझे करना पड़ रहा है। तो जैसे कि शाम को फिर वहाँ का आंगन में अच्छी तरह से मैंने सब धो डाली, चप्पलें वप्पलें सब धो डाली। माशाल्लाह सब चीज़ मेरी हो गई है, क्योंकि सुबह में क्लास है गाइस और आपको पता है आलिया स्कूल जाएगी तो सब कुछ मुझे को करना है। और मेरी आलिया ने देखी किचन वॉश इतना अच्छे से क्लीन करके चोखा कर दिया है, एकदम क्लीनिंग कर दी और बर्तन भी धो लिए हैं और अच्छे से किचन को वॉश कर दिया है मेरी आलिया ने। मेरी आलिया काम करती है ना गाइस तो इतना क्लीन काम करती है ना, और जब तक नहीं करती ना वो तब तक नहीं करती, और अगर जो कर ली ना उसने तो इतना क्लीन कर देती है। अब बोतल वगैरह आप आवाज़ सुन रहे होगे बैग में, तो अब वो बोतलें फ्रिज में जमा रही है, क्योंकि मेरी बैक पेन होता है ना तो मैं उसमें जमा नहीं पाती हूँ। फ्रिज में मुझसे झुका नहीं जाता गाइस, बहुत पेन होता है बैग पे। तो अभी मेरी आलिया बोतलें रख देती है। तो अभी मेरी आलिया ने जैसे कि बोतलें रख दी है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो देखिए घर मेरा वॉश हो गया है, अब मुझे कपड़े बांधना है ना। जैसे कि आप देख सकते हो ये सब कपड़े धुले हुए हैं कल के, तो मुझे ये कपड़े गाइस वालना है, देखिए है ना। ये कल के कपड़े हैं तो अब मुझे वालना है, धुल के सूख गए हैं। तो अब मैं कपड़े पहले सबसे पहले तो देखिए मैंने कीमा आपको दिखाया था, उसमें से आधा कीमा मतलब आपको दिखाया था ना मैंने, जब हम लोग ने खाना खा लिए थे। उसके बाद मैंने प्लेटिंग में निकाल ली थी कुकर धोने के लिए। तो अभी आलिया ने सब धो धा के न्यूरा कर दिए। अब मैं सोच रही हूँ वही कीमे को कुकर में डालूँगी, कुकर में डाल के और 2 आलू काटूँगी, 2 आलू काट के और फिर मैं वही के अंदर थोड़ा मसाला और तेल डाल के, जो मेरा सीक्रेट मसाला है ना वो आधी चमची डालूँगी। और उसमें डालने के बाद मैं उसमें तेल डालूँगी थोड़ा सा, और मैं आलू डालूँगी है ना गाइस, और मसाला थोड़ा डालूँगी। और मैं ना आलू डालने के बाद आधा गिलास पानी डालूँगी, फिर आधा गिलास पानी डालने के बाद मैं 2 सीटी लगा लूँगी, तो मेरे आलू गल जाएंगे ना गाइस। थोड़ा सुरवा लगा दूँगी है ना। तो अभी शाम को हमारा उसी में हो जाएगा, क्योंकि खिचड़ी के साथ मेरे घर पे खिचड़ी के साथ कोई भी है ना गाइस कोरी चीज़ नहीं खाते, सुबह वाला खाते है ना। तो अभी वही मैं आलू डाल के और मैं जैसा बताऊंगी आपको कि देखिए वही कीमे को मैंने कितना न्यू टेस्ट अलग ही लुक दे दिया है ना। फिर वो हो जाएगा ना आलू के बाद, तो फिर उसके बाद में छोटा छोटा लीला धाना है ना वो छोटा छोटा काट के डाल दूँगी। और जैसे कि मैंने आज सब्जी वाले आए थे ना, तो मैंने तांदली की भाजी ली थी, तो अब तांदली की भाजी ले ली है मैंने, तो वो तोड़ने की बाकी है, तो वो तोड़ूँगी है ना। तो मुझे उसमें वक्त हो जाएगा और मैं खाना बनाऊँगी अब है ना। तो आलिया को मैंने बोली बेटा मेरे को कन के अच्छे से साफ़ करके और तपेली में भर दो, और चलो मैं अब वहाँ पे आलू मुझे दो तो मैं काट पीट के और मैं बना लूँ है ना। तो अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ, फिर खाना बनाने के बाद जैसा बनेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर उसके बाद गाइस देखिए मुझे तो ऊपर भी जाना है, आज मैंने कपड़ा लिया है, आपके साथ कल के ब्लॉग में शेयर करूँगी वाइट कलर का। जैसे कि आलिया की लेंगिस वाइट एक है, जो मेरी बहन अहमदाबाद रहती है ना गाइस, मेरी दोनों बहनें भी अहमदाबाद रहती है, मेरी भाभी लोग भी अहमदाबाद रहती है, उनका पीहर भी अहमदाबाद है, एक भाभी का पीहर मेरे नडियाद में है। तो जैसे कि गाइस देखिए अब मैं अहमदाबाद है ना, वहाँ से मेरी बहन के घर पे जब हम बासी के दिन गए थे ना, तो मेरी बहन ने वाइट कलर की लेंगिस मेरी बेटी को ला के दी थी कि तू घर में यूज़ कर लेना। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे लेना था, पर मेरे हस्बैंड है ना उन्होंने शर्ट और अंदर वो जो ऊपर का आता है ना गोल फ्राक वो लेकर आई थी। तो फिर मेरी बहन ने क्या करी कि वाइट जेंगिस लेकर आई है ना। तो मेरी बहन लेकर आई, तो फिर मैंने क्या करा गाइस वही स्कूल में यूज़ हो गई। तो चलो अल्लाह का शुक्र है कि वो लेंगिस अच्छे से यूज़ हो गई। और गाइस हम बहनों का हम भाइयों का के साथ दिल से दिल का कॉन्ट्रैक्ट है, जो मेरा दिल बोलेगा ना वो वही करेंगे, जो उनका दिल होगा ना वो मैं ही करूँगी। हम लोग में इस तरह से है, ज़रा भी नफसा नफसी नहीं है, एक दूसरे की टांग खिंचाई बिल्कुल भी नहीं होती है। देखिए आलिया ने कैसा झांकी, ऐसे ही आलिया करती रहती है, ऐसा मुझे परेशान करती रहती है ना, काम करती नहीं है और मुझे बस ऐसे ही हैरान करती रहती है। तो गाइस देखिए अब है ना आलिया का होमवर्क भी करने का है, मैं बोल रही हूँ होमवर्क कर ले, तो ये इतना सता रही है, होमवर्क आधा बाकी है इसका। अब देखो ये आलिया होमवर्क करती है कि नहीं वो मैं देखती हूँ है ना। तो अब जैसे कि मैंने लड्डू बनाई थी ना गाइस, उसको मेरे डब्बे में कवर करना है, तो बर्नी में कवर करना है। तो देखिए मैं ये बर्नी आपको मैं बता दूँ कि ये बर्नी है, और आलिया कह रही है मम्मी वो इसमें मैं रख देती हूँ। मेरी आलिया ऐसा कुछ अच्छा काम करती है। अभी अंदर से वॉश करना है, फिर इसको साफ़ करना है, फिर उसके बाद इसमें लड्डू भरना है।
है ना। तो वो आलिया सब कर ले, ये कर ले, ये आलिया। तो आलिया को ऐसे सब काम करने में बहुत इंटरेस्ट आता है गाइज, लेकिन उसको जब लेसन करने का बोलेंगे ना, आहा, और पढ़ना है उसको गाइज, आलिया को पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, लेकिन सुबह में नहीं उठना है। उसको सुबह में मत उठाओ, उसकी स्कूल 7 बजे की है, 1 मिनट लेट होगा तो गेट के बाहर। बट मेरी आलिया 6 बजे उठना है उसको, अपन उसको उठना नहीं है, बड़ी मुश्किलों से उठ के जाती है गाइज वो, है ना। मैंने बोला है कि आलिया 10 क्लास पास करना है। गाइज खाना पीना हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग ने खाना खा लिया, आलिया बाकी है, बाकी हम सब ने खाना खा लिए और आलिया भी खा ही रही है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ मैंने क्या बनाया है। मैंने बोला था ना आपके साथ शेयर करूँगी। मैं रेसिपी ले नहीं पाई गाइज, थोड़ा धाना हो रहा था। और देखिए मैंने आपको बोली थी ना कि दोपहर के कीमे का मैं एकदम अलग ही लुक ले आऊँगी। तो देखिए दोपहर का कीमा थोड़ा सा था ना, उसी को मैंने कैसा टेस्ट करके अलग लुक दे दिया। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और देखिए हमारे वहाँ इस तरह से खाना खाया जाता है। और जैसे कि मिर्च का अचार, जैसे कि वो अचार खाना खा लिया है हाँ मैंने, इसके पप्पा ने और आलिया खा रही है खाना। और देखिए मैं आपको बता दूँ, देखिए खाना खा लिया, ये रोटी हमारी एक पड़ी है ना, तो कभी भी मैं दस्तरखान खाली नहीं रहने देती गाइस, ये रोटी का डब्बा, क्योंकि इतनी रोटी तो अंदर छोड़ ही देना है, कभी भी खाली नहीं रखने का। क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऐसा उसूल है कि कभी भी रोटी का डब्बा खाली नहीं रहना चाहिए। जैसे कि मैंने ये पापड़ तली थी गाइस, क्योंकि मेरे बच्चों को ये पापड़ बहुत पसंद है और हम सबको पसंद है। तो चलिए फिर मैं बाद में आपसे मिलती हूँ। तो देखिए गाइस अब ये है तांदुल की भाजी, जैसे कि मैंने सुबह में ले ली थी। तो अब मैं इसको कट करूँगी क्योंकि मुझे कल इसको बनाना है ना। तो देखिए कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं माशाल्लाह, जो अभी उतारे सब ने तो वो सब धुल गए हैं। और अब गाइस मुझे है ना सुबह में क्लास के लिए सब अभी पताना पड़ता है काम। और जैसे कि आलिया स्कूल जाएगी तो मैं किचन संभाल लूँगी, तो फिर हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये है भाजी, और अब मैं ये से देखो बैठे बैठे एक एक पत्ती तोड़ूँगी गाइस, मुझे 1 घंटा हो जाएगा भाजी साफ़ करने में। तो जैसे कि ना गाइस अपने अकेले हाथ से काम करना पसंद करती हूँ। और ये भाजी है ना एकदम क्लीन करना है और एक सरखी कट करना है, एक सरखी पत्ती तोड़ना है गाइस। ज़रा सा भी बीजा आ जाएगा तो भाजी का स्वाद खराब हो जाएगा। तो कभी भी मैं छुरी से नहीं काटती हूँ, हाथों से तोड़ती हूँ गाइस। भले हाथों को थोड़ी तकलीफ़ पड़े, लेकिन खाना टेस्टी बनना चाहिए, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। और अल्लाह मुझे मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमारे काम को सक्सेस जाने देंगे और अलग ही स्वाद आ जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरह से होता है गाइस। और जैसे कि तांदुल की भाजी मेरी मम्मी को भी मेरे हाथ की बहुत पसंद है, मेरे हाथ की गवार पसंद है। मैं जो भी खाना बनाती हूँ वो सबको पसंद आता है, पियर में क्या ससुराल में क्या। इतना अल्लाह का शुक्र है, और कोई पराया भी खाता है तो क्या नहीं अच्छा बना है। इतना अल्लाह का रहमो करम है कि अपने हाथ में टेस्ट है ना। जैसे कि मेरी नानी थे, उनके हाथ पे मैंने हाथ मारा है, और जैसे कि मेरी सास थे, उनके हाथ पे मैंने हाथ मारा है। तो उनके जैसा ही खाना मैं बना लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाज दिया है ना, कि बड़े बूढ़ों का मेरे अंदर आ गया है ना। तो चलिए गाइस अब मैं आपसे अब मैं कपड़े वालूँगी, भाजी तोड़ूँगी, है ना। तो अब मैं गाइस है ना यहीं पर ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नहीं दिल हो फिर भी कीजिएगा। तो चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़।